Good morning, everybody. Let us come to the next topic, Lok Sabha from the chapter legislature. Before we discuss about Rajya Sabha and what are the powers and how the Rajya Sabha have to work, and in Lok Sabha, like state legislative assembly in our state, in center there is a Lok Sabha, it is called the House of Representatives. Present there are 543 members in the Lok Sabha, and this is the figure is coined in the year 1971, और 1971 से ये नंबर चला आ रहा है। जो पॉपुलेशन था उस हिसाब से बनाया गया था, और अभी सुनने में आ रहा है कि 1926 ये फिर से इसका पॉपुलेशन का जब सर्वे होगा तो इसके सीट्स बढ़ेंगे इसके। लोकसभा इज इलेक्टेड पीरियड ऑफ 5 इयर्स, ये 5 साल के लिए होता है। दिस इज द मैक्सिमम, इसके अलावा इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। We have been in the chapter on the executive before the implementation of I and the Lok Sabha can dissolve, और जैसे 5 साल होता है ये डिजॉल्व हो जाती है। अगर बीच में अगर मान लीजिए कि एक दो सरकार 2-3 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाया और एक भी पार्टी अगर उसमें से निकल जाती है और सरकार जो है अगर मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में आ जाती है और सरकार को लगता है कि हमारे पास 272 का जो फिगर है वो नहीं है, तो इस हालत में भी इस कंडीशन में भी वो लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है। कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, और उसके उस कंडीशन में प्राइम मिनिस्टर जो है वो राष्ट्रपति को वो इन्फॉर्म करता है कि हमारी मेजॉरिटी नहीं है पार्लियामेंट में, इसलिए डिजॉल्व किया जाए और डिजॉल्व करने के बाद फ्रेश इलेक्शंस किए जाए। What डज द पार्लियामेंट्स डू? पार्लियामेंट करता क्या है? फंक्शंस है जनरली, करने का मतलब कि फंक्शंस क्या है? लेजिस्लेटिव फंक्शन है। सबसे पहले कि लॉ जितने भी बनते हैं वो लोकसभा में बनते हैं। इस लॉ को बनने से पहले उस मिनिस्ट्री या जिस मिनिस्ट्री में भी लॉ बनाना है वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, जिसको अधिकारी बोलते हैं, सरकार को कहते हैं कि इस मैटर पे आपको एक पूरा फॉर्मेट तैयार करना है। वो फॉर्मेट तैयार करती है और उसके बाद उस फॉर्मेट को जब तैयार हो जाता है तो उसको कैबिनेट से एक अप्रूवल लेना पड़ता है, तब वो जाके लोकसभा में प्रेजेंट होता है। No measure will introduce the parliament without the approval of candidate. Members of the minister can also introduce bill. जो मेंबर्स है, मेंबर्स अदर दैन मिनिस्टर के अलावा कोई मेंबर है पार्लियामेंट का वो भी बिल ला सकता है, बट उसको के लिए भी कैबिनेट की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, यानी सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है। कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी, जो पार्लियामेंट है वो जो भी एग्जीक्यूटिव है और उनको कंट्रोल करता है और उनकी अकाउंटेबिलिटी यानी उनकी जिम्मेदारी तय करता है। Perhaps the most vital function of parliament ensures that the executive does not overstay. सबसे बड़ा है कि कोई भी जो एग्जीक्यूटिव है या अधिकारी है, जो भी IAS या जो इस तरह के हैं, वो एक हद से आगे ना जा सके, उनको कंट्रोल भी करता है। और क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं, जनता के प्रति जवाबदेह लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, इसलिए वो कंट्रोल, क्योंकि अगर किसी भी गवर्नमेंट में अगर कोई भी काम होता है तो उसकी जिम्मेदारी उस समय की जो गवर्नमेंट में पार्टी है उसकी जिम्मेदारी बनती है। फाइनेंशियल फंक्शन, गवर्नमेंट इज अबाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। सरकार बहुत सारे पॉलिसीज पे और सारे कामों पे बहुत पैसा खर्च करती है, इसके लिए वहाँ पे उसे ये तैयार करना पड़ता है कि किस चीज़ के लिए हमें पैसे की जरूरत है और लोकसभा में उसको ले जाया जाता है इस काम के लिए। Where does the money come from? ये डिसाइड करती है कि पैसा कैसे आएगा और उसके अलावा हम और क्या क्या टैक्सेस लगा के सरकार के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। However, in a democracy, legislature controls taxation and way in which money is used by the government. Legislation क्या है कि वो सरकार को जो वहाँ पार्लियामेंट में है वो तय भी करते हैं कि आप पैसा कहाँ से लाएंगे और कैसे खर्च करेंगे, उसको भी एक तरह से थोड़ा कंट्रोल करती है। If the government of India proposes that it will send in it has to be approval of Lok Sabha. अगर सरकार कोई नया टैक्स लाना चाहती है तो उसे लोकसभा से
अप्रूवल चाहिए, सहमति चाहिए। द फाइनेंशियल पावर ऑफ द पार्लियामेंट इन्वॉल्व ग्रांट ऑफ रिसोर्सेज। फाइनेंशियल पावर्स में किस काम के लिए कितना पैसा जाएगा और उस काम को कैसे किया जाएगा, ये तरह से बता देगा। गवर्नमेंट विल गिव एन अकाउंट ऑफ द लेजिस्लेचर अबाउट द मनी इट हैज स्पेंट ऑन रिसोर्सेज। इसके अलावा सरकार जो है संसद में बताती है कि मैंने कितना पैसा लिया टैक्स के थ्रू या इकट्ठा किया और मैं कैसे उसको खर्च किया, उसको बताना पड़ता है। The legislature also ensure that the government does not misspend or overspend। और ये भी है लोग पार्लियामेंट उसको कि एक हद से ज़्यादा इसका मिस स्पेंड ना हो, यानी बेकार में कोई चीज़ खर्च ना हो। दिस इज डन थ्रू द बजट। और ये बजट बनाना पड़ता है हमको हर साल 29 या 28 फरवरी में ये बजट आता है कि सरकार पूरे साल का ये बजट रखती है कि इस साल मुझे क्या काम करना है और कहाँ से पैसा आएगा और किस किस पॉलिसी पे कितना पैसा खर्च होगा। Other representatives, parliaments represent the divergent views of the members। इसमें अलग अलग जगहों से अलग अलग मेंबर्स आते हैं, सब लोग अपना अपना व्यूज रखते हैं, पार्लियामेंट में अपनी आवाज रखते हैं और उस पर वो बहस होती है। It is possible for the parliament to organize every issue that faces the nation। This discussion consider the heart of democratic decision making। अगर लगता है कि कोई बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में तो इसको लेके कोई भी जो मेंबर है वो इस चीज़ को इस पार्लियामेंट में उठा सकता है और सबके नॉलेज में वो कोई भी जो देश में अगर मैटर है वो संसद के थ्रू ही ये पूरे मेंबर्स के नॉलेज में आ पाता है। Constitution functions, the parliament has power to अब constitutional functions क्या है, यानी कोई भी पुराना लॉ है उसमें आज समय के हिसाब से उसमें अगर कुछ चेंज करना है तो ये पार्लियामेंट में ही होगा। नया लॉ बनाना है, नई पॉलिसीज बनाना है तो ये पार्लियामेंट ही कर सकती है। The constitutional powers of both the houses are similar। Constitution, the parliament has power for discussing and acting changes similar to the constitution। The constitutional powers of both the houses are similar। जो constitution का जो power है वो दोनों हाउस में जरूरी है, ये दोनों हाउसेस में एक जैसा है। यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज करना है तो उसमें दोनों हाउस से अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, या कोई नई पॉलिसी बनानी है तो उसे दोनों हाउस की जरूरत पड़ती है। सिर्फ हम मनी बिल जो पैसे से जुड़े हुए बिल को राज्यसभा जो है उसको रोक नहीं सकती है, वो सिर्फ एक उसको सरकार को एक सलाह दे सकती है कि आप इसको चेंज करिए, बट दे आर नॉट बाउंड टू स्टे द बिल, वो रोक नहीं सकते। जुडिशियल फंक्शंस क्या है? द जुडिशियल फंक्शंस द पार्लियामेंट इंक्लूड कंसिडरिंग द प्रपोजल्स फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। इसका एक और है, अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट सही काम नहीं कर रहे हैं तो उनको हटाने का काम पार्लियामेंट से ही होगा, वाइस प्रेसिडेंट को भी हटाने का काम पार्लियामेंट से ही होगा, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को भी हटाने का काम पार्लियामेंट से ही हो सकता है। नेक्स्ट आता है कि पावर्स के बारे में देख सकते हैं। पावर्स ऑफ राज्यसभा ऑन पेज नंबर 109 पे देख सकते हैं, लेफ्ट और राइट दो आपके कॉलम्स बने हैं, एक तरफ आपको पावर्स ऑफ लोकसभा है और पावर्स ऑफ राज्यसभा है। इसमें बहुत सारा मैंने डिटेल कर दिया है, बाकी आप खुद भी देख लीजिएगा पेज नंबर 109 पे। अब आते हैं स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। एज यू नो द राज्यसभा इज इंस्टीट्यूशन एंड मैकेनिज्म टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट। जो लोकसभा था वो लोगों का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, यानी लोगों का रिप्रेजेंटेटिव्स है, बट जो राज्यसभा है वो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी जिस स्टेट में जितनी पार्टियों के सीट है वो और जितने राज्यसभा की सीट है उसी के प्रोपोर्शन के हिसाब से उनमें बढ़ जाता है। तो हर स्टेट अपने अपने हिसाब से, और जिस स्टेट में अगर कोई पार्टी है, दूसरा अगर मान लीजिए कि कोई पार्टी ए वो सेंटर में है, लोकसभा में है, बट एक कोई पार्टी बी है, उसका लोकसभा में कोई मेंबर नहीं है, बट उसका अपने राज्य में 100% मेंबर है, यानी पूरे सीट उसके राज्य में उसका अपना है। उस राज्यसभा के, उस स्टेट के राज्यसभा के जितने भी सीट होंगे उस पार्टी बी को मिल जाएंगे, और उस स्टेट का जो राज्यसभा होगा वो अपना मेंबर अपने हिसाब से, अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से वो भेज देगा या अपने संख्या के हिसाब से।
Therefore, any matter that affects the state may be referred to the consent and approval. इसीलिए अगर स्टेट में कोई मैटर फंसता है तो उसको बहस के लिए वो राज्यसभा में जाती है और वहाँ पे बहस होती है और वहाँ से अप्रूवल मिलता है. ये thus if the Union Parliament wishes to remove a matter from the state list over which only the state can make law, either the union or concurrent state of the nation. The approval of the Rajya Sabha is necessary. अगर जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 3 तरह की लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट होती है, एक कंकरेंट लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है. तो स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट में क्या होता है, इसको सेंट्रल लिस्ट भी कहते हैं. उस पर सिर्फ देश की जो केंद्र सरकार है उसमें कानून बना सकती है या कोई अमेंडमेंट कर सकती है. कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होता है जो स्टेट और सेंटर दोनों उस पर कानून बना सकते हैं. और एक होता है स्टेट लिस्ट, उस पर सिर्फ राज्यों का अधिकार होता है कानून बनाने का. अभी जैसे एग्जांपल है आपके पास कि रेलवे है, बैंक है, टेलीकम्युनिकेशन है, पोस्ट ऑफिस है या व्हाटएवर जो इस तरह की आर्मी है, डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, ये सेंट्रल लिस्ट में आती है. इस पर कोई भी राज्य अपने हिसाब से कानून नहीं बना सकता. जैसे नोट वगैरह भी ये सेंटर का, बैंकिंग रूल्स ये सेंटर का मैटर है. इसलिए हमारे पूरे 29 स्टेट्स में एक ही तरह का नोट चलता है. रेलवे कहीं भी चले जाती है, कोई नहीं रोक सकता. अब आते हैं कंकरेंट लिस्ट. कंकरेंट लिस्ट वो होता है जिसपे दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं. जैसे एजुकेशन पे जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ अपने राज्य सरकारों के भी स्कूलें हैं और सेंट्रल के भी स्कूलें हैं. जैसे केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल के स्कूल है, इसी तरह जवाहर नवोदय विद्यालय ये आपके सेंट्रल के फंड से चलने वाले स्कूल हैं. और स्टेट में भी आप देख सकते हैं कि हमारे स्टेट के अपने स्कूल भी होते हैं, जैसे प्राइमरी, जूनियर और इंटर कॉलेजेस. ठीक है. अब आते हैं कि ये हो गया स्टेट कंकरेंट लिस्ट, ये मैं एग्जांपल दे रहा था. तीसरा जो है स्टेट लिस्ट है. स्टेट लिस्ट में जैसे मान लीजिए बस है, अपना पुलिस है या अपना और भी कुछ सिस्टम है, मैरिज सिस्टम है या कुछ और भी है, सक्सेशन का कानून है या जमीन के खरीद बिक्री का जो कानून है, ये आपको राज्य के विषय में है. अगर राज्य और कंकरेंट राज्य का कोई विषय चेंज करना है या कंकरेंट लिस्ट में से कोई चीज चेंज करना है तो उसके लिए आपको राज्यसभा में से अप्रूवल लेना जरूरी है. The provision adds to strength of the राज्यसभा, और इसकी वजह से एक राज्यसभा एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरती है. Our experience shows that the members of the Rajya Sabha represent their parties more than they represent their state. अभी तक का एक्सपीरियंस यही शो करता है कि जो राज्यसभा है वो अपने पार्टी के लिए ज़्यादा काम करते हैं, अपने स्टेट्स के लिए नहीं के बराबर. Power exercised only by the Lok Sabha, then there are power that only the Lok Sabha exercises. The Rajya Sabha cannot इनिशिएट, रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल्स. अभी एक चीज बताया कि मनी बिल्स को लेके वो राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है, वो कुछ भी करेगी, बस सलाह दे सकती है. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज फॉर लोकसभा एंड नॉट राज्यसभा. और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट राज्यसभा उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होती है. जब राज्यसभा कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट बट कैन नॉट रिमूव इट. इसीलिए राज्यसभा उसको क्रिटिसाइज भले कर सकती है बट उसको रिमूव नहीं कर सकती. और नेक्स्ट लगभग ये आपका राज्यसभा पावर्स हो गए हैं. और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके नेक्स्ट पार्ट में कि कैसे लोकसभा जो है कानून बनाते, मेक लॉज फ्रॉम द कंट्री